जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले 10-12 दिनों से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद चल रहा था और इस विवाद में अगर कोई एक हथियार का सबसे ज़्यादा नाम इस्तेमाल हुआ हो या फिर नाम सामने आया हो, वो है इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इजराइल का आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमास की तरफ से जितने रॉकेट दागे गए उसमें से लगभग 80% रॉकेट को तबाह करके अपने देश की नागरिकों की जान को बचाया था। हालांकि तब कुछ ऐसे लोग थे, खासकर पाकिस्तानी और पाकिस्तानी माइंडसेट वाले जो इंडिया में लोग थे, उनका एक अजीब गरीब टाइप का लॉजिक था। देखो, हमास जो रॉकेट दाग रहा है क्वासम रॉकेट, उसका तो प्राइस सिर्फ $200-300 है, लेकिन इजराइल अपने बचाव में जो आयरन डोम का मिसाइल लॉन्च कर रहा है, तमीर मिसाइल, उसका एक मिसाइल का कॉस्ट तकरीबन $80,000 के आसपास है। ऐसे में इजराइल को ये जंग काफ़ी महंगा पड़ रहा है। अगर हमास ये जंग को 15-20 दिन या 1 महीने तक जारी रखा तो इजराइल की इकोनॉमी को काफ़ी अफेक्टेड होगा। हालांकि पाकिस्तानी लोगों के लिए कुछ करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा है। अगर कोई देश उन्हें कुछ करोड़ रुपया भीख में दे देता है, वो उनका नया बाप बन जाता है। अब देखो, अब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ सऊदी अरबिया गए थे और उन्हें भीख में चावल मिला। छोड़िए, वो देश का औकात हम जानते हैं क्या, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं इजराइल का जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, वो ना सिर्फ हमास की तरफ से दागे गए रॉकेट को मार गिराता है, बल्कि बाद में इजराइल एयरफोर्स काउंटर अटैक करके हमास की जो आतंकवादी हैं उन्हें 72 हुरों के पास भी भेजता है। अब जो न्यूज़ आ रहा है, वो सब जो पाकिस्तानी माइंडसेट वाले लोग हैं उनको वो बहुत ज़्यादा जलन होगी। न्यूज़ ये है, अब अरब कंट्री इजराइल की आयरन डोम सिस्टम को खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है। और अगर कोई देश का नाम सबसे ज़्यादा ऊपर है वो है सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई और बहरीन भी इस लिस्ट में शामिल है। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों सऊदी अरब को आयरन डोम जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए। हालांकि सऊदी अरब और ये सब बाकी देश तो इजराइल से डायरेक्ट कोई हथियार तो नहीं खरीदेंगे, भाया अमेरिका ही वो ये डील होगा। इस टॉपिक पर मैं आपको छोटा सा अपडेट देने वाला हूँ। दोस्तों, आप जानने के लिए आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं सऊदी अरब की इकोनॉमी ऑयल के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताता हूँ। सऊदी अरब के पास दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा ऑयल और गैस का रिजर्व है। ये आंकड़ा लगभग 16% है। इसके साथ सऊदी अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन करता है। सऊदी अरब की इकोनॉमी, अगर हम जीडीपी की बात करें तो 50% ऑयल बेस है और सऊदी अरब जो एक्सपोर्ट करता है 90% सामान ऑयल रिलेटेड सामान है। और सऊदी अरब जो हर साल रिवेन्यू जनरेट करता है वो भी लगभग 80% ऑयल से ही आता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो सऊदी अरब की इकोनॉमी ऑयल के ऊपर कितना डिपेंड करता है। अगर सऊदी अरब के पास आज ऑयल नहीं होता या फिर कुछ कारणों की वजह से ऑयल प्रोडक्शन कुछ दिनों के लिए रुक जाता है तो सऊदी अरब को कितना नुकसान होगा। दोस्तों, इस चीज़ का फ़ायदा सऊदी अरब के दुश्मन भी उठाते हैं। सऊदी अरब के सबसे बड़ा दुश्मन है यमन के हुती विद्रोही, और वो सब लोग सऊदी अरब के ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक भी करते हैं, लेकिन सऊदी अरब का नकारा फौज उन्हें रोक पाने में कामयाब नहीं हो पाता है। सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 देश है जो सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है। ये लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, लेकिन ये लोग अभी तक यमन के हुती विद्रोहियों को रोक नहीं पाए। दोस्तों, आप सब जानते हैं मिडिल ईस्ट में जितने मुस्लिम देश हैं वो 2 गुट में डिवाइडेड है। एक ज़्यादातर देश जिसमें सुन्नी मुसलमान ज़्यादा रहते हैं वो सऊदी अरब को सपोर्ट करते हैं। जो शिया वाले देश है वो ईरान को सपोर्ट करते हैं। आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये वाला एरिया यमन का है और यहाँ हुती विद्रोही हमेशा सऊदी अरब के ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक करते हैं और वो अटैक करने के लिए ऐसे मिसाइल और ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं जिससे सऊदी अरब रोक पाने में कामयाब नहीं हो पाता है। आप देखिए, सऊदी अरब का ऑयल फील्ड बहुत जगह पर है, जैसे ये एक एग्जाम्पल 2 है और भी बहुत जगह पर है। अगर आप मान लो यमन के जो विद्रोही है वो कोई एक ऑयल फील्ड पर अटैक किए और कुछ महीने के लिए या कुछ दिन के लिए ऑयल प्रोडक्शन या फिर जो क्रूड ऑयल से पेट्रोल वगैरह निकलता है वो काम को बंद कर दिए, आप समझो सऊदी अरब को $1 बिलियन नुकसान होगा, और होता भी है। लेकिन सऊदी अरब के पास पेट्रियट जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और भी कुछ छोटे छोटे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, लेकिन ये सब यमन के मिसाइल और ड्रोन को रोक पाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं और उनका सक्सेस रेट 50% से भी कम है। ऐसे में सवाल उठता है, अमेरिका का पेट्रियट जो एक बेहतरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो क्यों सऊदी अरब को यमन के मिसाइल और ड्रोन से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। अगर सऊदी अरब आगे जाकर इजराइल के आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदता है तो उसे कितना फायदा होगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं सऊदी अरब का टोटल सिक्योरिटी अमेरिका के पास है। ना सिर्फ सऊदी अरब का जो ऑयल फील्ड है बल्कि सऊदी राज परिवार का भी सुरक्षा का मामला अमेरिका के पास है। अमेरिका सऊदी अरब को जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिया है वो 100 माइल तक
दुश्मन की तरफ से आ रहे बैलिस्टिक मिसाइल और फाइटर एयरक्राफ्ट को मार गिराने में सक्षम है। तो अब सवाल उठता है, तो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम जो यमन के हुती विद्रोहियों के मिसाइल है या फिर छोटे छोटे ड्रोन है उन्हें रोक पाने में कामयाब क्यों नहीं हो पाता है? क्या पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक खराब मिसाइल डिफेंस सिस्टम है? दोस्तों, इसमें पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसका रोल ही अलग है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना है बड़े बड़े टारगेट के लिए, जो हुती विद्रोही इस्तेमाल करते हैं, क्रूज मिसाइल हो या फिर छोटे छोटे ड्रोन हो। इनको रोक पाने की जो क्षमता है वो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम में नहीं है, क्योंकि जो क्रूज मिसाइल हो गए या फिर छोटे छोटे ड्रोन हो गए वो काफ़ी लो ऑल्टीट्यूड में फ्लाई करके आकर सऊदी अरब के ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक करते हैं। ऐसे में जो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका राडार इतनी लो ऑल्टीट्यूड में जो टारगेट फ्लाई करते हैं उन्हें रोक नहीं पाता है। इस वजह से पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो सक्सेस रेट है इनके खिलाफ काफ़ी कम है। इसलिए सऊदी अरब को एक चाहिए शॉर्ट रेंज में एक अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब अमेरिका के पास दोस्तों देखिए अब शॉर्ट रेंज में कोई बहुत अच्छा मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं है, क्योंकि अमेरिका को लगा जो सोवियत यूनियन टूट गया इसके बाद उसे शॉर्ट रेंज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो ज़्यादा फोकस मीडियम रेंज या फिर हायर रेंज की मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए फोकस किया। हालांकि अब सऊदी अरब के पास एक शाहीनी करके छोटा सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका रेंज 15 किलोमीटर है, लेकिन ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी 40-50 साल पुराना है। इसलिए ये यमन के तरफ से जो क्रूज मिसाइल या फिर ड्रोन आते हैं उसे रोक पाने में कामयाब नहीं होता है। दोस्तों, सऊदी अरब जो पैट्रियट मिसाइल यूज करता है उसका एक मिसाइल का कॉस्ट $2 से $3 मिलियन है, लेकिन यमन के विद्रोही जो क्रूज मिसाइल या छोटे छोटे ड्रोन जो ईरान से उनसे मिला हुआ है वो काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। हालांकि सऊदी अरब के लिए पैसा अभी के लिए कुछ बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। अगर वो ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से नहीं निकलता है तो हो सकता है 10-15 साल के बाद उसे मुश्किल हो, लेकिन सऊदी अरब को अभी ज़रूरत है एक शॉर्ट रेंज आयरन डोम जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जिससे वो अपना ऑयल फील्ड को यमन के हुती विद्रोहियों से बचा पाए। दोस्तों, आप सब जानते हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग आयरन डोम का ज़बरदस्त पब्लिसिटी हुआ है। ये आयरन डोम का रिपोर्ट कार्ड है। हमास ने लगभग 4360 के ऊपर रॉकेट इजराइल के ऊपर दागा था और इजराइल ने क्लेम किया है वो लगभग 90% रॉकेट को इंटरसेप्ट कर दिया है। हालांकि मुझे लगता है ये आंकड़ा 80 से 85% के करीब है। इजराइल थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर ये आंकड़े को दिखाया है। और जो रॉकेट को आयरन डोम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया उसके वजह से इजराइल के 13 लोगों की जान चली गई है और 680 के करीब रॉकेट जो हमास ने दागे थे वो खुद गाजा में गिरा है और जिससे 30 के करीब फिलिस्तीन के लोगों की जान भी गया है। और इजराइल की एयर स्ट्राइक से 1500 के ऊपर हमास की टेरर टारगेट तबाह हुआ है। हमास की 675 रॉकेट लॉन्चिंग साइट को भी इजराइल ने तबाह कर दिया है और इस 10-12 दिन की लड़ाई में 200 के ऊपर टेररिस्टों को 72 हुरों के पास इजराइल भी भेज दिया है और 60 माइल के ऊपर जो टेरर टनल है, अंडरग्राउंड टेरर टनल है, उसे इजराइल ने तबाह कर दिया है। दोस्तों, अब मैं सऊदी अरब के ऊपर आता हूँ। देखिए, सऊदी अरब को हर साल लगभग $10 बिलियन नुकसान होता है हुती विद्रोहियों का मिसाइल और ड्रोन अटैक के कारण। ऐसे में अगर सऊदी अरब लगभग $1.5-2 बिलियन खर्चा करेगा तो उसे तकरीबन 10 के करीब आयरन डोम सिस्टम मिल जाएगा। इसके साथ सऊदी अरब जो एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम यूज करता है, अगर हम एक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को ले उसके रकम में भी 3 से 4 आयरन डोम सिस्टम आ जाएगा। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या ये इतना आसान है सऊदी अरब इजराइल के साथ डील करके आयरन डोम सिस्टम को ले अभी तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद बढ़ा था। हाँ, सऊदी अरब और इजराइल बैक चैनल काफ़ी बातचीत करते हैं और उनका रिलेशन है, लेकिन ओपनली तो सऊदी अरब इजराइल का भी मतलब विरोध करता है और करना भी चाहिए, क्योंकि वो मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा देश है। अगर वो विरोध नहीं करेगा तो बाकी देश उन्हें विरोध कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर सऊदी अरब आयरन डोम सिस्टम लेना चाहेगा तो उसे इजराइल के साथ कोई डायरेक्ट डील करने की ज़रूरत नहीं है। वो अमेरिका के थ्रू आयरन डोम सिस्टम को ले सकता है, क्योंकि जब आयरन डोम सिस्टम बना था तब भले ही आज आयरन डोम सिस्टम को इजराइल ज़्यादा इस्तेमाल करता है, लेकिन जब शुरू में आयरन डोम प्रोजेक्ट बन रहा था उसमें अमेरिका ने ना सिर्फ पैसा डाला है बल्कि टेक्निकल हेल्प भी किया है इजराइल को। ऐसे में अमेरिका आयरन डोम सिस्टम का एक पार्टनर बन जाता है। अगर सऊदी अरब को लगता है कि नहीं, वो पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसे ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, वो उसे आयरन डोम जैसा एक अच्छा शॉर्ट रेंज का मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए, तो वो अमेरिका के ऊपर पेट्रोल डाल के आयरन डोम सिस्टम को ले सकता है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।